कहानी मानवता की विजय। लेखक मदन मोहन। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन। मदन मोहन का जन्म एक साधारण लेकिन संस्कारी हिंदू परिवार में हुआ। उनके माता पिता धार्मिक थे, परंतु उन्होंने कभी किसी धर्म या जाति के प्रति कट्टरता नहीं दिखाई। उनकी शिक्षा सिखाती थी कि सच्चा धर्म वही है जो दूसरों के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता है। राम और कृष्ण के जीवन के प्रति उनकी श्रद्धा ने उन्हें मानवता की सेवा के प्रति प्रेरित किया। संघर्ष की शुरुआत। मदन मोहन ने युवावस्था में ही ये अनुभव किया कि उनके आसपास का समाज धार्मिक कट्टरता और विभाजन की ओर बढ़ रहा था। लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे के प्रति घृणा और हिंसा का व्यवहार करने लगे थे। उन्होंने देखा कि धर्म का असली उद्देश्य मानवता, सहिष्णुता और न्याय लोगों के जीवन से गायब हो रहा है। मदन मोहन ने इस समस्या को समझने के लिए अपने भीतर झांकना शुरू किया। वो राम के मर्यादा पुरुषोत्तम स्वरूप और कृष्ण के योगेश्वर व्यक्तित्व से प्रेरित थे। दोनों ने अपने अपने युग में सत्य, धर्म और मानवता की स्थापना के लिए संघर्ष किया था। आंतरिक संघर्ष। मदन मोहन के भीतर एक द्वंद्व चल रहा था। एक ओर वे अपने धर्म के मूल सिद्धांतों से गहरे जुड़े हुए थे। दूसरी ओर वे चाहते थे कि उनका काम केवल एक धर्म तक सीमित न रहे। उन्हें ये चिंता सताती थी कि क्या वे धर्मनिष्ठ रहकर भी सभी धर्मों के लोगों को जोड़ने का कार्य कर सकते हैं। इस आंतरिक संघर्ष ने उन्हें खुद से सवाल पूछने पर मजबूर किया। क्या धर्म का उद्देश्य केवल पूजा पाठ और अनुष्ठान है, या इससे बड़ा कुछ और है? क्या मानवता की सेवा सबसे बड़ा धर्म नहीं है? बाहरी संघर्ष। मदन मोहन ने जब मानवता के लिए काम करना शुरू किया तो समाज के कुछ हिस्सों ने उनका विरोध किया। उन्हें धर्म विरोधी कहा गया। कट्टरपंथियों ने उन पर यह आरोप लगाया कि वे अपने धर्म के मूल्यों को त्याग रहे हैं। लेकिन मदन मोहन के माता पिता ने उन्हें सिखाया था कि सत्य और न्याय के रास्ते पर चलने वाला व्यक्ति अकेला नहीं होता। उन्होंने साहस और धैर्य के साथ समाज के हर वर्ग से संवाद किया। मानवता मिशन की स्थापना। अपने संघर्षों से सीखते हुए मदन मोहन ने ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन की स्थापना की। मिशन के मूल सिद्धांत थे: जियो और जीने दो, सभी के साथ न्याय, सभी के लिए न्याय, पर्यावरण सुरक्षा एवं शुद्धता, ना काहू से बैर, मांगू सबकी खैर। उन्होंने इसे एक सार्वभौमिक मिशन बनाया जो धर्म, जाति और भाषा की सीमाओं से परे था। संघर्ष का समाधान। मदन मोहन ने समाज के हर वर्ग से मुलाकात की। उन्होंने धार्मिक नेताओं, सामाजिक कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों से संवाद किया। उनकी बातों में राम और कृष्ण के आदर्शों का प्रभाव झलकता था। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वही है जो मानवता को जोड़ता है। यदि हम अपने हृदय में प्यार रखें तो सारा संसार प्यारा लगेगा। धीरे धीरे उनकी बातों का असर हुआ। जो लोग पहले उनका विरोध करते थे वे भी उनके कार्यों को सराहने लगे। मानवता की विजय। मदन मोहन के प्रयासों से समाज में सकारात्मक बदलाव आने लगे। लोग जाति और धर्म की दीवारों को तोड़कर एक दूसरे की मदद करने लगे। पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ी। उनके मिशन ने यह सिद्ध कर दिया कि यदि नीयत साफ हो और उद्देश्य ऊंचा तो हर संघर्ष का समाधान संभव है। मदन मोहन के जीवन का यह संदेश आज भी प्रेरणा देता है। जब प्यार भरा हो दिल में, सारी दुनिया लगती है प्यारी। निष्कर्ष। मदन मोहन ने अपने आंतरिक और बाहरी संघर्षों को पार कर ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन के माध्यम से मानवता की सेवा की। उनका जीवन ये सिखाता है कि सत्य, न्याय और प्रेम का मार्ग सबसे कठिन है, लेकिन सबसे प्रभावशाली भी। मानवता की विजय उनकी यात्रा का प्रतीक बन गई। कहानी से मिलने वाली सीख। सच्चा धर्म मानवता है। कहानी सिखाती है कि किसी भी धर्म का असली उद्देश्य मानवता की सेवा और कल्याण करना है। पूजा पाठ और अनुष्ठानों से बड़ा है मानवता के प्रति प्रेम और दया का भाव। आंतरिक संघर्ष से समाधान तक का सफर।
जीवन में कई बार हम अपने मूल्यों और व्यावहारिक स्थितियों के बीच संघर्ष का सामना करते हैं, लेकिन यदि हम सच्चाई और अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहें, तो हर संघर्ष का समाधान संभव है। सभी के लिए समानता। ग्लोबल ह्यूमैनिटी मिशन के सिद्धांत, जैसे सभी के साथ न्याय और सभी के लिए न्याय, ये बताते हैं कि भेदभाव से ऊपर उठकर मानवता के प्रति सच्ची निष्ठा रखनी चाहिए। प्यार और सहानुभूति से बदलाव संभव है। अगर दिल में प्रेम और सहानुभूति हो, तो कट्टरता और घृणा को मिटाया जा सकता है। ये प्यार का भाव ही है जो समाज में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। धैर्य और संवाद की शक्ति। किसी भी समस्या का समाधान हिंसा या विरोध से नहीं, बल्कि धैर्य और संवाद से हो सकता है। मदन मोहन ने समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद कर ये साबित किया। पर्यावरण और समाज के प्रति जिम्मेदारी। कहानी पर्यावरण सुरक्षा और सामाजिक जिम्मेदारी के महत्व को भी रेखांकित करती है। एक स्वस्थ समाज के लिए प्रकृति और समाज का सामंजस्य आवश्यक है। सच्चाई और न्याय की राह मुश्किल हो सकती है, लेकिन सफल होती है। सत्य और न्याय के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को भले ही आरंभ में कठिनाइयों का सामना करना पड़े, अंततः उसकी विजय होती है। सारांश। कहानी हमें अपने भीतर और बाहर के संघर्षों से लड़ने, सच्चे धर्म को समझने और मानवता के प्रति प्रेम और दया का भाव रखने की प्रेरणा देती है। ये सिखाती है कि यदि हम सच्चे मन से मानवता की सेवा करें, तो समाज में हर प्रकार का बदलाव लाया जा सकता है। कहानी में विभिन्न प्रकार के आंतरिक और बाहरी संघर्षों, विवादों का समाधान करने के लिए निम्नलिखित विवाद समाधान, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है। 1. संवाद और पारदर्शिता, कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपेरेंसी। मदन मोहन ने समाज में कट्टरता और भेदभाव जैसी समस्याओं को हल करने के लिए संवाद का मार्ग चुना। उन्होंने विभिन्न वर्गों, धर्मों और व्यक्तियों के साथ खुलकर बात की और उन्हें यह समझाया कि मानवता ही धर्म का असली उद्देश्य है। संवाद ने आंतरिक और बाहरी विवादों को हल करने का माध्यम बनाया। 2. सहानुभूति और समझ, एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग। मदन मोहन ने लोगों के दृष्टिकोण को समझने और उनकी समस्याओं को महसूस करने की कोशिश की। उन्होंने कट्टरता से प्रभावित लोगों को यह दिखाया कि सच्ची मानवीयता में सहानुभूति और प्रेम का स्थान है। 3. न्याय और समानता, जस्टिस एंड इक्वालिटी। उनके मिशन सभी के साथ न्याय, सभी के लिए न्याय का सिद्धांत ये दर्शाता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर और समान अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने इस विचार को लागू करके समाज में भेदभाव और अन्याय को चुनौती दी। 4. अहिंसा और शांति का मार्ग, नॉन वायलेंस एंड पीसफुल रेजोल्यूशन। कट्टरता और संघर्ष का सामना करने के लिए मदन मोहन ने कभी हिंसा का सहारा नहीं लिया। उन्होंने धैर्य और शांति के माध्यम से अपने विचारों को प्रस्तुत किया और लोगों को बदलने का प्रयास किया। 5. व्यक्तिगत मूल्यों के प्रति दृढ़ता, कमिटमेंट टू पर्सनल वैल्यूज। मदन मोहन ने आंतरिक संघर्ष के बावजूद अपने मूल्यों जैसे सत्य, न्याय और मानवता की सेवा के प्रति अडिग रहकर हर परिस्थिति का सामना किया। उनकी ये दृढ़ता दूसरों के लिए प्रेरणा बनी। 6. सहयोग और सामूहिक प्रयास, कोलैबोरेशन एंड कलेक्टिव एफर्ट। उन्होंने ग्लोबल ह्यूमन मिशन की स्थापना कर यह संदेश दिया कि बड़े सामाजिक बदलाव सामूहिक प्रयासों से ही संभव है। ये सहयोग लोगों को एकजुट करने और विवादों को हल करने का आधार बना। 7. दीर्घकालिक समाधान, लॉन्ग टर्म रेजोल्यूशन। मदन मोहन ने तात्कालिक विवाद सुलझाने के बजाय एक स्थायी और दीर्घकालिक समाधान की ओर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने समाज में कट्टरता और भेदभाव को जड़ से मिटाने की दिशा में काम किया। 8. पर्यावरण और मानवता का संतुलन, हार्मनी विद नेचर एंड ह्यूमैनिटी। उन्होंने अपने मिशन में पर्यावरण सुरक्षा को भी जोड़ा, जिससे ये संदेश मिला कि मानवता और प्रकृति के बीच संतुलन बनाकर ही विवादों का समाधान संभव है। निष्कर्ष।
कहानी में विवाद समाधान के इन सिद्धांतों का प्रयोग न केवल व्यक्तिगत बल्कि सामाजिक और वैश्विक स्तर पर समस्याओं को हल करने के लिए किया गया है। ये सिखाती है कि संवाद, सहानुभूति और सत्यनिष्ठा के माध्यम से किसी भी विवाद को शांति और सकारात्मकता के साथ सुलझाया जा सकता है। धन्यवाद।